प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आनंद देने वाला है। आनंद के साथ ताली बजाइए। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल गॉड। पिछले संडे जब प्रचार का अवसर मुझे मिला, मैंने आपके साथ बताया प्रभु की इच्छा के विषय में। साथ ही मैंने बताया था कि एक और बात मेरे अंदर प्रभु ने मेरे मन के अंदर डाली, वो है कि हम इस साल में जिम्मेदारी का जीवन जिए। हालेलुया। एक घर के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, एक समय आता है जब पिता उनसे अपेक्षा करता है कि अब ये जिम्मेदारी को निभाएं। हालेलुया। जब वो छोटे होते हैं तब उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। जब वो छोटे हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। जब वो बड़े हो जाते हैं, एक समय आता है जब माता पिता की चिंता का विषय बन जाता है कि मेरा बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं ले रहा है। हालेलुया। और जब मैं इस साल की शुरुआत में था, दो विषयों में परमेश्वर ने मुझसे बात करी। जो एक विषय था कि उसकी इच्छा पूरी हो, और दूसरा विषय परमेश्वर ने मुझे बोला ये साल तुम्हारे लिए जिम्मेदारी को निभाने का साल होने पाए। हालेलुया। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम जो अलग किए गए हैं, हम जो चुने गए हैं, हम जो विशेष उद्देश्य के साथ में यहां लाए गए हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इट्स नॉट समथिंग। आप मेरी बात सुनिए, आप आपके घर में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जवान हैं। उन जवानों की जीवन में एक तकलीफ है। उनके माता पिता उन्हें बार बार कुछ बातों के लिए बोलते हैं, बैठे मत रहो, केवल रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। हेलो। जब हम संसारिक होके, हम संसारिक माता पिता होके अपने बच्चों से एक समय पे जिम्मेदार होने की अपेक्षा करते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता जो हमें भरपूरी से देता है, क्या वो हमसे जिम्मेदार होने की अपेक्षा नहीं करता होगा? क्या मेरे साथ में है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स। हालेलुया। ये कलीसिया जिसे प्रभु ने रोपा है, ये कलीसिया कौन है? ये कलीसिया आप और मैं है। ये कलीसिया आप और मैं है, जिसे परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया है। कलीसिया शब्द का ही अर्थ है कि अलग किए हुए लोग। क्यों अलग किए गए हैं आप? हम क्यों अलग किए गए हैं, इस उद्देश्य को हमें समझेंगे तो हम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि हम अलग किए गए हैं। क्यों अलग किए गए? ताकि हमें आशीष मिल जाए, ताकि हमें बंगले मिल जाए, ताकि हमारे पास गाड़ियां हो जाए, ताकि हम बहुत आयत से जिए। ओ ये तो है ही, ये तो आशीषों का रूप है। ये तो प्रभु ने तुम्हारे लिए रख ही रखा है, क्योंकि बाइबल बोलती है यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये तो एक भाग है, पर हमें समझना पड़ेगा एक परमेश्वर जो तुम्हारे को अलग करके लेके आया है, उसने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। वो तुमसे कुछ अपेक्षा करता है। वो ये केवल अपेक्षा नहीं करता कि हर रविवार को मेरे लोग मेरे भवन को आएंगे, ओ आराधना चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ओ बहुत वचन को सुन लेंगे और बहुत अच्छा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस बात से संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। इस साल की शुरुआत में जब परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी शब्द दिया, तो उस समय परमेश्वर ने मेरे ऊपर इस बात को रिवील करा, जब इस कलीसिया का हर एक विश्वासी अपनी जिम्मेदारी को अदा करने लगेगा, तो वो दर्शन जो मैंने इस कलीसिया के बड़े दास को दिया कि हजारों की तादाद में यहां पे सेवा होगी, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। और जब मैं इस बात को प्रभु से सुन रहा था, तो मैं इस बात को भाप पा रहा था, कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रहे हैं। हेलो। एक घर में एक कमाने वाला है और एक घर में 4 कमाने वाले हैं। कौन से घर में ज्यादा इनकम होगी? हालेलुया। हालेलुया। यहां जब हम कलीसिया में आते हैं, भवन में आते हैं, शुरुआत में हम बहुत जोश में रहते हैं और हम लोगों को जीत रहे होते हैं। थोड़े समय बाद हम उस बात में ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अब ये काम तो पास्टर का है। क्या मेरे साथ में है? समझिएगा, समझिएगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं।
आत्माओं को जीतने के लिए हम जिम्मेदार हैं। वाई? बिकॉज हम अलग किए गए हैं। हालेलुया। हम जो अलग किए हुए झुंड है, उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 और 13 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 12वां वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी और क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं इस वचन को समझाऊं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया का हर एक विश्वासी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आप सब लोग प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। आप सब लोग हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और यह हम किसी से भी कम प्यार नहीं करते। हम एक से लेके अभी तक आने वाले और आने वाले सब लोगों से एक ही समान प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमसे ऐसा ही प्रेम करके प्रकट किया। हालेलुया। जो बाद में आया वैसा ही उससे भी प्रेम, जो पहले कर रहे हैं उनसे भी वैसा ही प्रेम। हालेलुया। हम आप सबसे प्रेम करते हैं, और आप सबसे उतने ही प्रेम की अपेक्षा करते हैं। हालेलुया। मसीह आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपकी उतनी ही वैल्यू समझता है। चाहे आप आगे बैठे हैं, चाहे आप पीछे बैठे हैं, चाहे आप ऊपर बैठे हैं, चाहे आप दाएं, चाहे आप बाएं, कहीं भी आप बैठे हैं, आप इस कलीसिया में महत्वपूर्ण हैं। आप परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। क्यों ना पड़ोसी को बोले, आप परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण हैं। आप परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण हैं। अपन परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं तो आनंद की बात है। हालेलुया। और कौन बोल रहा है? प्रभु बता रहा है। प्रभु अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि जिस प्रकार देह के बहुत अंग हैं, ये शरीर जो है, इस शरीर को शरीर कब बोला जाता है? जब सारे अंग एक साथ मिल के देखे जाते हैं तो शरीर बोला जाता है। अगर ये गर्दन काट के यहां रख दी जाए, आप इसको शरीर बोलेंगे? अगर ये हाथ काट के यहां रख दिया जाए, आप इसको शरीर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हालेलुया। समझने की कोशिश करेगा। मसीह की देह के रूप में आप और मैं जीवन जी रहे हैं। हो सकता है हमारी जिम्मेदारी बहुत छोटी हो सकता है हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो सकता है कुछ लोग कलीसिया में समय भी नहीं दे पा रहे हैं, पर याद रखिए, आप महत्वपूर्ण हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा मैं नहीं जाऊंगा तो? नहीं फर्क पड़ेगा। उसी मसीह की देह आप सब हैं। कलीसिया का सर मसीह है। हालेलुया। और जरूरी क्या बात है? जरूरी क्या बात है? जरूरी ये बात है, अगर हाथ बोले पांव को कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पांव बोले मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पेट बोले मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इस कलीसिया में अगर परमेश्वर आपको अलग करके लेके आया है, किसी विशेष उद्देश्य के साथ लेके आया है, वो विशेष उद्देश्य अक्लीसिया शब्द से निकल के अलग किए हुए लोग का ये जो झुंड प्रभु ने यहां बैठाया है, चाहता है परमेश्वर कि हर एक अंग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अगर तुम्हें खिलाने का काम दिया है तो तुम खिलाओ, तुम्हें चलाने का काम दिया है तो तुम चलो। हालेलुया। मेहनत सारी मैं करता हूं और सब कुछ पेट खा जाता है, नहीं नहीं नहीं। हेलो, हमें
समझना है हमारी वैल्यू ही एकता में है। हमारी वैल्यू किसमें है? जब हम एक होके दिखते हैं तभी हमारी वैल्यू है। समझने वाले बोले हालेलुया। हाथ की अलग से कोई वैल्यू नहीं है, पैर की अलग से कोई वैल्यू नहीं है, गर्दन काट के रख दो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब सब कुछ जुड़ के व्यवस्थित रूप से सुंदर दिखता है तो वैल्यू है। ये कलीसिया आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से, आप सबके प्रेम से परमेश्वर बढ़ाना और फलाना और फुलाना चाहता है। क्या आप समझ रहे हैं? हम अलग किए हुए हैं। पड़ोसी को बोलो हम अलग किए हुए हैं। हालेलुया। जो अलग किए हुए लोग हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। पहला कुरिन्थियों 1:2 पढ़ो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बस रुको बेटा। कलीसिया कौन है? कलीसिया है यीशु मसीह में पवित्र किए गए लोगों का झुंड और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोगों का झुंड। हालेलुया। क्यों बुलाया है आपको? क्यों बुलाया है? कि आप पवित्र किए जाएं, आप पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। समझिए, पहले तो आप कलीसिया की वैल्यू को समझिए। कलीसिया आप और मैं जिन्हें प्रभु अलग करके लाया है, वो जो झुंड है उसे परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए अलग करके लाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर को अपने लोग कैसे चाहिए? पवित्र है। पवित्र करने के लिए बुलाए गए लोगों का ये झुंड जो यहां बैठा है, आज समझे अपनी जिम्मेदारी को। हालेलुया। मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? जी नहीं, आप ही को करना है। आप ही को करना है। आपको अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र करना है, क्योंकि आप अलग ही इसीलिए किए गए हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप अलग किए गए हैं कि आप प्रभु के काम को करें। हालेलुया। और एक बहुत सुंदर आयत इफिसियों 2:19 पढ़े। कुछ आयतों को ले लें पहले, फिर हम इन बातों को और अच्छे से समझने पाएं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं। अरे हम तो बार बार सुनते हैं कि हम परदेशी और मुसाफिर हैं। हेलो। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। विदेशी और मुसाफिर नहीं हो। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। हालेलुया। हाँ, संसार के लिए परदेशी और मुसाफिर हो। हेलो। अब हम परदेशी और मुसाफिर नहीं है। अरे स्वर्ग हमारा हो गया है। हालेलुया। हम अलग ही इसलिए किए गए हैं ताकि हम उस स्वर्ग जाने वाली मंडली बन जाएं। हालेलुया। कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के ओ संबंध से। हालेलुया। अब तुम क्या हो गए हो? प्रभु के घराने के हो गए हो। ओ अब तुम्हारे लिए अब तक क्या हो गया है? ये संसार तुम्हारे लिए क्या हो गया है? अब वैल्यू नहीं रखता। क्या इससे कोई नाता नहीं है मेरा? मैं क्या इसमें क्या, कब जल्दी से यीशु आए मैं प्रभु के साथ उठाया जाऊं। हालेलुया। एक गीत के लेखक ने कहा, इतनी सुंदर लाइनें, बिगड़े बिना तेरे निकट जल्दी मुझे लेकर पहुंचाइए। इससे पहले कि मैं बिगड़ जाऊं मुझे ले लो प्रभु। हालेलुया। ज्यादा जीवन पालने से भी अगर स्वर्ग वंचित हो जाए तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हेलो, क्या आप मेरे साथ में हैं? हम प्रभु के घराने में दाखिला पा चुके हैं। अब हम लोग के लिए ये धरती क्या है? हम यहाँ पे क्या के लिए आए हैं? परदेशी और मुसाफिर हैं। एक दिन हमें लौटना है, पर अब हम स्वर्ग के लिए परदेशी और मुसाफिर नहीं है। समझने वाले बोले, ये है कलीसिया।
ये है कलीसिया, जो पवित्र लोगों का झुंड, परमेश्वर के घराने के लोग। हालेलुया। अरे जब हम किसी घराने में पैदा होते हैं ना, पिता जब जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत सोचने लग जाता है ये बड़ा होके भाई साहब साइंटिस्ट बनेगा, ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होके यूं करेगा, ये बड़ा होके मेरे बिजनेस को संभाल लेगा, मैंने जितना बड़ा बढ़िया कर दिया है अब इसको संभाल लेगा। और ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं माता और पिता अपने बच्चों के लिए बना लेते हैं। एंड when they see, जब उन बच्चों को देखते हैं कि वो लाइन पे नहीं है, जब वो उन बच्चों को देखते हैं कि ये कहलाता तो मेरे घर का है परंतु ये उस हिसाब से मेरे को इसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा, तो क्या होता है? चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। मेरे प्रियो, आप जो प्रभु के घराने के लिए अलग किए गए हैं, जिस दिन तुम प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा नया जन्म हो गया, तब से प्रभु तुमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो आप ये समझ लें कि आप इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि आप इंपॉर्टेंट हैं। प्रभु के राज्य के लिए आप महत्वपूर्ण हैं। मैं नहीं करूंगा तो क्या? नहीं, आप ही को करना है। सबसे पहले सारी बातों को समझने से पहले आप ये समझें कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी बोली परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। आपका चाल चलन परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, बिकॉज गॉड हैज चूजन यू। अगर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, आपके नाम के इस शहर के अंदर कई लोग होंगे पर परमेश्वर ने आपको चुना है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र रहो। जब तुम पवित्र रहोगे, उसके घराने के होके अलग रहोगे, तो तुम्हें उसके घराने के अनुसार बर्ताव भी करना है। आप संसार के घराने के समान बर्ताव नहीं कर सकते। आप परमेश्वरी घराने के अनुसार तुम्हारा बर्ताव होना है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि बोली मुंह से निकले, विचार आना चाहिए, ओ मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहोवा के घराने का हूं। क्या मेरे साथ में है? शाबा खाता रिहिंदरेला। पवित्र आत्मा हमें समझने में मदद करता रहे। हालेलुया। हम स्वर्गीय राज्य के नागरिक होने के लिए चुने और अलग करे गए। Who gave you that fingerprints? You belong to that. जिसने तुम्हें ये दिया है ना, तुम्हारा नाता उससे है। You are temporary here. जब तुम यहां पे टेम्पररी हो, तो जहां तुम्हें जाना है वहां के लिए जिम्मेदारी निभाओ। अरे आपका जन्म किस घर में हुआ है, उस घर के लिए जिम्मेदारियों को अदा करना शुरू करें। बिकॉज यू आर चूजन वन, यू आर चूजन वन। हालेलुया। आप यूं ही रूंगे में नहीं बुलाए गए हैं, विशेष उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। कोई विश्वास करता है तो बोले हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 6:16 पढ़े जल्दी से। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर आई हैं। एम अ टेम्पल ऑफ गॉड। गॉड क्रिएटेड मी, कि परमेश्वर मुझ में रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रभु मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके और मेरे अंदर निवास करता है। कितने लोग इस बात से आनंदित होते हैं? हालेलुया। कुछ लोग नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है, फिर बीच का जीवन नहीं चल पाता ना। हेलो। स्वर्ग भी ना छूटे और संसार भी ना छूटे। ओहो, याद रखिए, कलीसिया अलग किया हुआ झुंड है। अलग किया हुआ झुंड है। आपके पास में चॉइस नहीं है, आपके पास चुनाव नहीं है पाप करने के लिए। थोड़ा मैं करके आ जाऊं क्या एक छोटा पाप? नहीं, आप अलग किए गए हैं। क्यों? पवित्र जीवन के लिए। कोई समझ रहा है? हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा
परमेश्वर ने कहा है, हाँ, कि मैं उनमें बसूंगा। मैं उनमें बसूंगा। आप जीवते परमेश्वर के मंदिर कब बन गए? जब आपने यीशु के लिए दिल के द्वार को खोल दिया, कहा प्रभु आइए राज्य कीजिए। जब आप आए प्रभु के पास, स्वर्ग परमेश्वर आपके पास आके खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने आपके ऊपर अधिकार ले लिया, उसने आपकी आंखों को खोल दिया, आपको सही सही दिखा दिया, आपको बता दिया कि सत्य ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए, आप नॉर्मल नहीं है, यू आर इंपॉर्टेंट। इसलिए सुनो सुनो सुनो, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, बसूंगा। पहली बात बोले, सब बोलेंगे, पहली बात बसूंगा। कहां प्रभु बसेगा? मतलब हमारे अंदर राज्य करेगा, राज्य। पहली बात, तुम में बसूंगा, फिर और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। यू आर इंपॉर्टेंट क्योंकि आप उसके हैं। हालेलुया। आप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप उसके हैं। लोग आपको किसी भी नजर से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप उसके हैं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप उसके हैं। अगर आप उसके हैं, आपका नाता उससे है, इस शरीर में खून उसका दौड़ रहा है, तो जिम्मेदारियां, हाँ, उत्साहित रहिए। आप उत्साहित रहिए। धीरे धीरे से बात जैसी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या उत्साह कम होता है। ओ प्रभु ऐसा कर रहा है, हालेलुया, प्रभु हमारे अंदर बस रहा है, हालेलुया, प्रभु चमत्कार, हालेलुया। और प्रभु जैसे कुछ आपसे अपेक्षा करता है, हालेलुया। प्रभु ने अलग किया है, चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तुम में बसूंगा। हालेलुया। मैं तुम में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तुम मेरे होगे और मैं तुम्हारा होऊंगा। हालेलुया। रिलेशनशिप, ये कलीसिया जो अलग की गई है, कलीसिया वो जो आप लोग अलग किए गए हो, आप सब जब मिल जाते हो, ये कलीसिया रूप हो जाता है। Our God is great God, परमेश्वर महान है। और जब उसने आपको बनाया है, कुछ चाहता है, तो याद रखिए, पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि हम एज अ कलीसिया, हम अलग किए हुए लोग हैं। अलगाव का जीवन हमारे अंदर ये स्वभाव में आ जाना चाहिए। ये अंतर्निहित स्वभाव बन जाना चाहिए कि संसार का मेरे से कोई नाता नहीं है। हालेलुया। ये अलगाव का जो जीवन है, ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। हेलो, हालेलुया। मेरी बात सुनिएगा, एक चीज मुझे बताएं, माँ बाप का स्वभाव बच्चों में आता है? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे आपके लाइन से बाहर ना हो? सब चाहते हैं। तो क्या करो, संसार से अलगाव का स्वभाव अपने अंदर डाल दो। अगले बच्चे जो आने वाले हैं उनमें अपने आप ही वो संसार से अलगाव चलता रहेगा। बोलना नहीं पड़ेगा, बोलना, उन्हें संसार से लगाव ही नहीं होगा। ये अंतर्निहित स्वभाव बन जाए आपके अंदर कि मैं संसार का हूं ही नहीं। हालेलुया। आज ये आए हैं, रोटी खानी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, कमाने जाना पड़ेगा, वो सब कुछ तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि बस जीवन की दिनचर्या के लिए। रिश्ता तो मेरा उसी से है और बात मैं उसी से करता हूं, खुश मैं उसी को करता हूं, जीता मैं उसके लिए हूं और मरूंगा भी उसके लिए ही। कलीसिया अपनी वैल्यू को समझे, कलीसिया अपनी वैल्यू को समझे। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। कलीसिया मसीह की देह है। 1 कुरिन्थियों 6:15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? कलीसिया, हमें समझना है कि हमारी देह किसके अंग है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर से मसीह दिखे, तो कैसा एक्ट करना है? मसीह के समान। हालेलुया। मसीह के अंग हैं। और तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर
उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? अरे मैं क्या करूं? क्या मैं परमेश्वर का हो के पाप में जीवन जीऊं? क्या मैं ये हाथों से ऐसे लुचपन के काम करूं जो मसीह के साथ में मेल नहीं खाते? हेलो, क्या मेरे साथ में है? अगर हम मसीह के अंग हैं तो चाल चलन किसकी तरह? अरे जी, ये हो ही नहीं सकता कि मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा मन, मेरा शरीर का कोई भी अंग शैतान की युक्तियों के अनुसार चले। मुझे मसीह की योजनाओं के अनुसार चलना अवश्य है। इसलिए तो मुझे अलग किया है। तो आप तो पहले भले चंगे रह रहे थे ना, फिर मसीह की जरूरत क्या पड़ी आपको? अगर पाप में ही जीवन जीना था, अगर संसार को ही खुश करना था, तो हम मसीह में क्यों आए हैं? हम पवित्र जीवन जीने के लिए अलग किए गए हैं। पड़ोसी को बोलो, पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया, शबखता रबहन दललबहा। आप मसीह की देह हैं। कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया सुनिए, यू आर इंपॉर्टेंट। आप मसीह की देह हैं। क्या दिखना चाहिए हम में से? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। आप मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया। आप मसीह की, अरे आपकी वैल्यू है भाई। जब आपकी वैल्यू जितनी वैल्यू है, जितनी आप हालेलुया बोल रहे हैं ना, उतना ही आपकी जिम्मेदारी भी है। हालेलुया। आप मसीह की दुल्हन है। सजना और संवरना किसके लिए? किसके अनुसार? कैसा पहनूं, कैसा चलूं, कैसा बोलूं, कैसा उठूं, कैसा बैठूं, सब। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। या भी शादी की जब भी बातचीत चालू होती, लड़की लड़के के बारे में जानना चालू करती, जानने की कोशिश करती, इन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद, इन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से पति भी कोशिश करता है और धीरे धीरे अपनी बातों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। ये बहुत डायरेक्टली नहीं होता, ये बोला जाता है, ठीक है आपको ये अच्छा लगता है, पर है ना मेरे को मैं इस काम को इस तरह से नहीं, मैं इस काम को इस तरीके से करता हूं। ओहो, क्या ही प्यार भरी बात। ऐसे ही प्रभु भी तुम पे अपने दिल की बातें प्रकट करता है। धीरे 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 तुम्हें उस एबिलिटी और कैपेबिलिटी में ले जाना चाहता है कि जिस दिन यीशु आए तुम उसके साथ उड़ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको क्यों अलग किया है? कि आप उसकी दुल्हन बने, आप उसके लिए तैयार हों, आप उसकी देह के समान एक्ट करें, आप उसके मंदिर बने। हालेलुया। कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम उसकी, परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। और प्रजा पे राजा क्या करता है? और क्या करता है? गर्व करता है। क्या करता है? क्या प्रभु आप पे गर्व करता है? क्या जब प्रभु आपको देखता है, आपके जीवन से कोई लुचपन की बातें, कोई पाप की बातें तो छलक के नहीं आ रही हैं? हमें स्मरण करना है, हमें याद रखना है इस बात को कि मैं मेरा नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब कभी पाप का इनविटेशन आता है, बैठो 1 मिनट बोलो, अरे ये इनविटेशन तो आ गया है, वो ठीक है, पर मुझे प्रभु से पूछना पड़ेगा। ओ, मुझे प्रभु से पूछना पड़ेगा, क्या मैं गलती करूं? हेलो, क्या मेरे प्रभु को सूट कर रहा है? हेलो, क्या इस बात से प्रभु खुश होने वाला है? क्या आप सच में इस बात की परवाह करते हैं? जब हम मसीह के हैं तो हमें इस बात की परवाह करना अवश्य है कि मेरे मसीह को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही सुंदरता के साथ में यहां पे
कुरिन्थियों की कलीसिया में लिख दिया कि तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के, ये तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर वेश्या के अंग बनाऊं? अर्थात मैं गलत कृत्यों में, कुरीतियों में या पापों में इनका इस्तेमाल करूं? ये अंग उसके हैं तो उसी के लिए इस्तेमाल हो। कोई बोले हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं आप कितने महत्वपूर्ण हैं? पड़ोसी को पूछो, क्या आप समझ पा रहे हो आप कितने महत्वपूर्ण हो? हालेलुया। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं कहना चाहता हूं आज से आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ पाएंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी पवित्र जीवन जो प्रभु को भाता है। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी जिम्मेदारी को लेने से पहले, विश्वासी जीवन में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी स्टेप उठाने से पहले, लाइफ में कुछ भी करने से पहले, विश्वासी जीवन की बात कर रहा हूं, आपको क्रॉस लिफ्टर बनना है। हेलो, क्रूस उठाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जिसने क्रूस उठा लिया ना, वो बाकी जिम्मेदारियों को अपने आप ही पूरा करेगा। हालेलुया। पर एक जिम्मेदारी बता के मैं आज यहां पे समाप्त करना चाहूंगा कि हम क्रूस उठा के चलने वाले बने। अगर तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो, और ये क्रिया जो है ना यीशु के पीछे चलने की, ये एक बार की नहीं है, ये लगातार की जाने वाली क्रिया है। रोज आपको यीशु के पीछे चलना है, रोज आपको एक्सरसाइज करनी है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करनी है। हालेलुया। और यहां पे मत्ती उसके 16 के 24 में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यस, यदि कोई मेरे पीछे आना यदि चाहे, कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो तुम लोग परमेश्वर के लिए अलग किए गए हो, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया गया है, आप लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, वचन को पूरा करने का जो निर्णय लिया है, उनके लिए, यहाँ पे चेलों के लिए, यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए यीशु बोलते हैं, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, मेरे पद चिन्हों पे चलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देख के परमेश्वर की महिमा करें, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से सामर्थ्य निकले, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देख के प्रभु की बड़ाई करते हुए रुके नहीं, तो तुम्हें एक काम करना है। सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले एक जिम्मेदारी निभानी है कि तुम तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करना है। आई एम नोबडी लॉर्ड, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं? दाऊद बोलता है, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे पाए। हालेलुया। वो राजा हो के इस थिंकिंग में चलता है, जिसके पास राज्य है, जिसके पास पावर है, जो भरपूरी का जीवन जी रहा है, फ्लोरिश लाइफ जी रहा है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ है उसी का दिया हुआ है। अब मैं उसको क्या दे सकता हूं? जो बेस्ट मैं उसे दे सकता हूं वो है मेरा जीवन। हालेलुया। इसलिए यहां पे मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। आप और मैं प्रभु को क्या दे देंगे? क्या दे देंगे बताइए मुझे। अब तुम क्या दे सकते हो? तुम ये दे सकते हो, मैं कुछ नहीं हूं। डिनाई योरसेल्फ। जो आप सबसे पहले प्रभु को दे सकते हैं, जो सबसे बेस्ट आप प्रभु को दे सकते हैं, वो है ये जीवन तेरा है। ये जीवन नथिंग एल्स, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए यीशु ने यहां पे कहा, मेरे पीछे होना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप से इंकार करे। जो अपने आप से इंकार करेगा वो किसकी महिमा कर रहा होगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो कलीसिया, आपको समझना है आपकी जिम्मेदारी। आज तक आपके जीवन में घमंड काम कर रहा है, आज तक आपके जीवन में आपकी मर्जी काम कर रही है, आज तक आपके जीवन में आप अपने अनुसार चल रहे हो, आज तक आपको कोई कुछ बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है, आज तक आपको कोई टोच देता है, आपको दिल में दर्द हो जाता है, कई कई महीनों तक आप उस ठेस को लेकर चलते रहते हो, बुरा मान के जीवन जीते रहते हो। मेरे प्रियो, इनकार करो अपने आप का, इनकार करो अपने आप का। इसने मुझे बुरा बोला, मुझे क्या परवाह है, मैं तो खुद का ही नहीं हूं।
मैं तो मेरा ही नहीं हूं। देह किसकी है? बुरा किसको लग रहा है? आपको लग रहा है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप से इंकार नहीं किया है। अभी तक आप अपने अनुसार कलीसिया में आ तो गए हैं, कलीसिया में है तो सही, कहा तो जा रहा है अलग किए हुए लोग, पर वो जिन बातों से अलग होना था अभी तक भी अलग नहीं हुए हैं। और जब तक आप अलग नहीं होंगे आप उस आत्मिक जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पाएंगे। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सिखाता रहे, अपने आप का इंकार करे और अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। क्रॉस लिफ्टर बनिए। क्रॉस लिफ्टर बनिए। कुछ भी उठाने से पहले क्रूस उठाओ। कुछ भी उठाने से पहले क्रूस उठाओ। मैं बात कर रहा था कि क्या हम वेट लिफ्टर हैं या क्रॉस लिफ्टर हैं? बन जाइए वेट लिफ्टर, बाद में बनिएगा। पहले आत्मिक जीवन में क्रॉस लिफ्टर बनने की जरूरत है। क्रॉस उठा के चलना मसीह हमें सिखाता है। मैं क्यों उठाऊं? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए उठा लिया। हेलो। मैं क्यों दुख उठाऊं? क्योंकि यीशु ने उठा के सिखाया। क्या मेरे साथ में है? यीशु जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, स्वयं परमेश्वर था, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, उसने अपने आप का इनकार करा और उस क्रूस को उठा के आपके और मेरे रिहाई के लिए चल पड़ा। वो कहता है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो अपने आप का इनकार करो, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्रूस उठा के चलो। अर्थात हर एक तकलीफ, दर्द, परेशानियों में जो मसीह में आने से तुम्हें होती है उसको लेके चलो। उसको लेके चलो। उसको लेके चलो। हालेलुया। आप हार नहीं मान सकते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप आत्मिक जीवन में जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप जिम्मेदार बहन हैं, आप जिम्मेदार भाई हैं। आत्मिक जीवन में आप जिम्मेदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हालेलुया। जिम्मेदार हैं तो दिखावा ना करें, जिम्मेदारी अदा करके दिखाएं। हालेलुया। क्यों? जब यीशु ने उस जिम्मेदारी को लिया तो कलीसिया बना। जब आप जिम्मेदारी को लेंगे तो कलीसिया का विस्तार होगा। कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने जिम्मेदारी को ली तो कलीसिया का निर्माण किया। जब हम जिम्मेदारियों को लेंगे तो कलीसिया का विस्तार होगा। इस 2024 में 3 गुना बड़ी कलीसिया परमेश्वर यीशु के नाम से यहां पे हम देखना चाहते हैं। Amen in the name of Jesus। क्या आप विश्वास करते हैं? केवल विश्वास करने से हो जाएगा? हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल लॉर्ड। यस, मुझे लेके आना है, मुझे लेके आना है, मुझे लेके आना है। ये चीज कहां से लाए, वो चीज कहां से लाए, ऐसा कहां से किया, वैसा कहां से किया। इन बातों से अलग हटके आप अपनी कितनी आत्माओं के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो? बहन, आप कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? बहन, आपके पास कौन कौन से और विषय, आप मुझे बताओ, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा। ओ मैं आप कितनी आत्माएं अभी जीतना चाहते हो? आपका क्या प्रोजेक्ट है? आप इस साल में क्या दिमाग में लेके चल रहे हो कि मैं इस साल में 100 आत्माओं को प्रभु के गले में लेके आना चाहता हूं? देयर इज नो प्रोजेक्ट इन योर लाइफ। You are just moving like okay, एक और साल दिया है, चलो, अगर जीत पाए तो जीत पाए। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। There should be planning।
कुछ आपके दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। मैं कम से कम 10 आत्माओं को प्रभु के लिए गले में शामिल करने के लिए मैं इस साल कोशिश करूंगा। जब आप इस बात को अपने दिमाग में रख के चलेंगे, आपसे प्रार्थनाएं होंगी, आपसे प्रार्थनाएं होंगी, बिकॉज आपने एक प्रोजेक्ट रखा है। यीशु मसीह इस जिम्मेदारी को क्यों पूरा कर पाए? बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर दैट ये मेरे साथ होना ही है, ये मुझे करना ही है, ये बलिदान होना ही है, मुझे निष्कलंक मेमने के रूप में बलिदान होना ही है। कोई समझ पा रहा है? आज मेरे प्रियों, अपने लिए आपने साल में बहुत कुछ योजनाएं बनाई होंगी। इस साल में मैं गाड़ी ले लूंगा, इस साल में मैं वॉशिंग मशीन ले लूंगा, इस साल में मैं टीवी ले लूंगा, इस साल में फ्रिज ले लूंगा, इस साल में एसी लगवा लूंगा, इस साल में 1 से 2 दुकान कर लूंगा, इस साल में मैं अपनी खुद का घर खरीद लूंगा, इस साल में मैं ये कर लूंगा, इस साल में मैं वो कर लूंगा, इस साल में ऐसा कर लूंगा, इस साल में वैसा कर लूंगा। ये आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के विषय में सोचा? क्या आपने एक पल भी अपनी आत्मिक जिम्मेदारी के विषय में सोचा? थिंक अबाउट इट। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार बच्चों से पिता खुश होता है, नालायकों से नहीं होता, नालायकों से नहीं होता। आप नालायक नहीं हैं, यू आर स्पेशल, यू आर द चूजन वन। आप अलग किए गए हैं, आप उद्देश्य के साथ में अलग किए गए लोग हैं। आप कलीसिया हैं, विश्वासियों का झुंड जिसे परमेश्वर ने यहां पे रोपा है। क्या आज आप यहां पे निर्णय लेंगे? मैं लेके आऊंगा आत्मा, मैं आत्मा में चलूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा। कोई बात नहीं, मैं किसी से मिल नहीं पा रहा, पर मैं उस उद्देश्य को रख के रोज प्रार्थना करूंगा। प्रभु देखो, मैंने सोचा था 10 आत्माएं, 12 आत्माएं, 50 आत्माएं। ओ प्रभु, दीजिए ना, दीजिए ना, मुझे ऐसे लोगों से मिलाइए ना जिन्हें तेरी जरूरत है। मैं कैसे कर पाऊंगा? कमाने भी नहीं जा सकते थे आप, लेकिन आपने कमाने की कोशिश करी। मेरे प्रियो, विशेष करके आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अलग किए गए लोग हैं, एंड यू आर वेरी स्पेशल। आप बहुत ज्यादा अलग और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस मेज में शामिल होने तक के लिए, उस देह में से खाने के लिए, उस लहू में से पीने के लिए हमें बुला लिया। हमें कौन सी खूबी और क्या लियाकत थी, पर उस विश्वास के द्वारा एक स्टेप जो आपने ले लिया कि मैं यीशु के उस लहू पे और उस मृत्यु पे, उसके जी उठने पे विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, इस बात से आपके जीवन में हम उस मेज में शामिल होने की एबिलिटी के अंदर आ गए। क्या मेरे साथ में है? आपने अंगीकार करा, आपने बोला कि मैं आज से संसार के लिए मर रहा हूं, मर रही हूं, और आज मुझ में यीशु जीवित हो रहे हैं। मैं यीशु में जन्म ले रही हूं, जन्म ले रहा हूं। हालेलुया। तो अगर आपने ऐसा बोला है और ऐसा करा है, तो उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। एक्ट लाइक दैट। अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर मैं इस मेज में शामिल हो रहा हूं, इस मेज में मैं खाता हूं, इस मेज में से मैं पीता हूं, तो वो जीवन जो प्रभु ने मुझे दिया है, उसको लोगों तक बताने के लिए मुझे जिम्मेदारी निभानी है, मुझे निभानी है। क्या मेरे साथ में है? वी आर वेरी प्रॉम्प्ट टुवर्ड्स होली कम्युनियन। हम बहुत प्रॉम्प्ट हैं पहले संडे को एकदम तैयारी के साथ में, ओ बिल्कुल मुझे प्रभु की मेज में शामिल होना है। इस मेज में शामिल होने के साथ साथ आपको एक्ट भी करना है, तब वो फलवंत होएगे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप समझ रहे हैं? आज आप निर्णय लें कि इस साल में मैं इस प्रकार की जिम्मेदारियों को अदा करूंगा, मैं इस प्रकार की जिम्मेदारियों को अदा करूंगा। क्यों ना आज आप निर्णय ले लें? बहुत सारे निर्णय आपने लिए इस साल के लिए। कम ऑन, मेक अ प्रोजेक्ट, मेक अ प्लान, बनाइए, योजना बना लीजिए। इस साल मैं ऐसा करके ही रहूंगा प्रभु तेरे लिए, इस साल मैं ऐसा करके ही रहूंगा। ये इतना तो करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति देना, आपको थोड़ी करना है,
परमेश्वर का आत्मा आपसे कराएगा। उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है। आपको केवल अपने आप को वहां उस पोजीशन पे ले जाके खड़ा करना है जहां प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, आपको प्रतिदिन अपने जीवन से कलीसिया शब्द की वैल्यू को समझना है। अक्लीसिया, अलग किया हुआ हूं, अलग किया हुआ हूं। और ये अलग की हुई बात आपके व्यवहार में आ जाए ताकि आपकी पीढ़ियां संसार से अलग ही रहें। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया।